Good morning to everybody. You are welcome to my YouTube channel Oxford Gallery and myself Rian Kumar Arya. Once again I am present with a new video in the series of exercise from the book of Oxford Current English Translation. In this video I will talk about exercise 64 today. Already I have uploaded exercise 63, 62 and 63. In this at last two videos I talked about use of verb to have and the verb to have of form present tense form has and have. Has and have are used for possession or relation, indicating the possession or relation. So once again we will talk about the possession and relation in this exercise, but also we will talk about the interrogative sentence when has and have put just before the subject of in the sentence. It will be called interrogative sentence. Some sentences are WH interrogative and some sentences are interrogative and some sentences are WH negative interrogative negative sentences in this exercise 64. So let's start our class. हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं. मैं फिर से अपनी जो बातें मैंने इंग्लिश में कही उसको मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 64 में हम वर्ब टू हैव के प्रेजेंट टेंस फॉर्म हैज और हैव का प्रयोग सीखने वाले हैं. ऑलरेडी एक्सरसाइज 62 और 63 में भी हम लोगों ने हैज़ और हैव का प्रयोग सीखा था. इसके बाद आज के वीडियो में एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि जब हैज़ और हैव को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है. कुछ वाक्य जो हैं जिसमें WH इंट्रोगेटिव भी है, कुछ में नॉट का प्रयोग किया गया अर्थात नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, कुछ WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव है. तो ये मिक्स्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मिक्स्ड है. कुछ में नॉट लगाकर इसको नेगेटिव बनाया गया है और कुछ में नो लगाकर इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाया है. लेट्स बहुत ईजी है. तो आप सबसे पहले जानिए कि जब किसी वाक्य में हैज या हैव को किसी वाक्य में सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है तो वह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है. जैसा कि हमने हेडिंग देकर रखा है, हमारा आज का एक्सरसाइज 64 हमारा टॉपिक है. तो जब हम हैज़ या हैव को, जो कि वर्ब टू हैव का प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, उसको जब हम सब्जेक्ट के पहले रखते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क देते हैं, उसके सब्जेक्ट के बाद कम्प्लीमेंट डालते हैं, तो वह हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहलाता है. जब इसी में हम इंट्रोगेटिव में नॉट का प्रयोग करते हैं तो वह नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहलाता है. और जब इसी में हम WH वर्ड का पहले प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ वाक्य में दिखेगा व्हाई, हाउ, व्हाई, इन वर्ड्स में WH शब्द का पहले प्रयोग किया गया था, तो आप WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं. और उसमें जब नॉट का प्रयोग किया जाए तो उसे WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप कह सकते हैं. तो चलिए हम आपको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं. एक्सरसाइज बहुत इजी है और ये फुल्ली बेस्ड है यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव के बेस्ड पर. तो चलिए बनाते हैं. क्या मुझे एक कार है, हैव आई ए कार. नेक्स्ट, क्या मुझे घमंड है, हैव आई प्राइड. क्या हम लोगों को शांति है, हैव वी पीस. नेक्स्ट, क्या हमें अच्छे दोस्त हैं, हैव वी गुड फ्रेंड्स. तो आप इन वाक्यों में देखिए, सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट वी और उसके पहले हैव का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये सारे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव है. नेक्स्ट है, क्या हम लोगों के पास एक कार है, हैव वी अ कार. नेक्स्ट, क्या वह एक घड़ी रखता है, हैज ही ए वॉच. इस बार हम लोगों ने हैज का प्रयोग किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है और ही के पहले हैज लगाया गया है, इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने हैज का प्रयोग किया है. अगले सेंटेंस को देखते हैं. क्या तुम्हारे पास समय है, हैव यू टाइम. नेक्स्ट, क्या राम को घमंड है, हैज़ राम प्राइड. नेक्स्ट, क्या वे लोग अच्छी पुस्तकें रखते हैं, हैव दे गुड बुक्स. वी नो, हम लोग जानते हैं कि हैज हैव का प्रयोग अधिकार और संबंध का बोध कराने के लिए किया जाता है एज ए वर्ब के रूप में. जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका हिंदी अर्थ होता है हैज या है का रखना या रखता है. तो हैज किसी के साथ संबंध या अधिकार का बोध कराने के लिए हैज या हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. क्या तुम्हें भाई है, हैव यू ब्रदर्स. नेक्स्ट, क्या आपके मित्र नहीं हैं, हैव यू नॉट ए फ्रेंड. नेक्स्ट, क्या तुम्हें बहन है, हैव यू अ सिस्टर. कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं.
क्या इस आदमी को 2 बहनें हैं? हैज़ दिस मैन 2 सिस्टर्स? हैज़ दिस मैन, इस वाक्य का सब्जेक्ट है दिस मैन, इसीलिए चूंकि यह सिंगुलर है इसलिए हैज़ का प्रयोग किया गया। हैज़ दिस मैन 2 सिस्टर्स? नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। क्या इस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है? हैज़ दिस मैन नो एनी वर्क? नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पास 5 रुपया है? हैव यू 5 रुपीज़? क्या राम के 4 भाई हैं? हैज राम 4 ब्रदर्स? नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पास गाय नहीं है? हैव यू नॉट ए काउ? नेक्स्ट, क्या आपके पास समय नहीं है? हैव यू नो टाइम? ध्यान रखें, नो और नो के प्रयोग, नो और नोट के प्रयोग में थोड़ा सा विभेद है। नोट का प्रयोग संख्या सूचक शब्द के पहले किया जाता है, जैसे कि 1 2 3 4, मेरे पास 2, तो आई हैव नोट 2 का प्रयोग कर सकते हैं। नोट का प्रयोग संख्या सूचक शब्द के पहले होता है, जबकि नो का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले किया जाता है। तो यदि आपको ये वीडियोस में नो और नोट में आपको अगर विभेद समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक्सरसाइज 62 का जो वीडियोस मैंने अपलोड किया है उसे आप देखकर इसे आसानी से सीख सकते हैं कि नो का प्रयोग और नॉट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। क्या हम लोगों के पास दिमाग नहीं है? हैव वी नो माइंड? क्या गीता को पति नहीं है? हैज़ गीता नोट ए हस्बैंड? नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है? अब तो कुछ वाक्य ऐसे हैं जिसमें WH वर्ड का प्रयोग पहले किया गया है। WH वर्ड, इसके बाद फिर हैज़ या हैव आएंगे और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है। तो आप इस वीडियो में आप आसानी से इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है? व्हाई हैव यू नॉट ए पेन? नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे पास शराब कैसे नहीं है? हाउ हैव यू नो वाइन? वाइन अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में है, इसलिए यहाँ पे नो का प्रयोग किया गया, जबकि पेन जो है काउंटेबल नाउन की श्रेणी में, इसलिए नॉट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, सीता के पास दौलत क्यों नहीं है? व्हाई हैज सीता नो वेल्थ? व्हाई हैज सीता नो वेल्थ? हम लोगों को घमंड कैसे है? हाउ हैव वी प्राइड? प्राइड भी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, इसलिए इसके पहले भी हम लोग नो का प्रयोग करेंगे। हाउ हैव वी, हाउ हम लोगों को घमंड कैसे है? हाउ हैव वी प्राइड? नेक्स्ट, तुम्हारे पास कब इस काम के लिए समय है? व्हेन हैव यू टाइम फॉर दिस? इसके अलावा कुछ और सेंटेंसेस हैं, जैसे तुम्हारे पास मित्र क्यों नहीं है? व्हाई हैव यू नॉट अ फ्रेंड? सीता के पास 4 गायें और 2 नौकर क्यों है? व्हाई हैव सीता 4 cows and 2 servants? नेक्स्ट है, तुम्हारे पास कैसे समय नहीं है? हाउ हैव यू नो टाइम? हाउ हैव यू नो टाइम? मेरे पास कार क्यों नहीं है? व्हाई हैव आई नॉट ए कार? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय है? हैव यू टाइम फॉर मी? क्या आपको आंखें हैं? हैव यू आईज? तो दिस ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 64 and I hope you can understand from my explanation, and I hope you will give your feedback and give your suggestions to me how I can do better in my teaching videos. So all the best and thanks to join with me with my Oxford Gallery YouTube channel. Thank you to everybody.